नमस्कार, टॉप 20 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि संविधान से हमें सरकार चुनने का अधिकार मिला, संविधान ने हमें प्रजा से नागरिक का दर्जा दिया, संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए। हमारा संविधान सर्व सक्षम है। संविधान निर्माण से जुड़े महापुरुषों को नमन करता हूँ। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस ने जौनपुर जाकर निकिता सिंघानिया के घर नोटिस चस्पा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब केस में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को 1 फरवरी 2025 को या उससे पहले जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। यूपी के बरेली के मीरगंज एनआईए की टीम ने देर रात छापेमारी की है। टीम ने 2 युवकों को हिरासत में लिया था। विदेश फंडिंग के शक में छापेमारी की गई। एनआईए की टीम दोनों युवकों से करीब 3 घंटे तक पूछताछ करती रही। हालांकि टीम को कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। पूछताछ के बाद एनआईए ने दोनों युवकों को छोड़ दिया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि आप एक देश में लोकसभा और विधानसभा और नगर पालिका का चुनाव करा नहीं सकते। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। महाराष्ट्र ये लोकतंत्र से सरकार नहीं बनी है, ईवीएम की सरकार है। एक देश एक चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव बीजेपी का चुनाव जीतने की जुगाड़ है। मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आरबीआई के गवर्नर के ईमेल पर रूसी भाषा में धमकी भरा मेल आया। मुंबई पुलिस जांच में जुट गई है। अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद पुरुषों के उत्पीड़न और दहेज कानून के दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताजपोशी में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था, मगर खबर आ रही है कि जिनपिंग ट्रंप के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। मॉडर्न स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल शामिल है। दिल्ली में हार्ट कपाने वाली सर्दी के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 13 और 14 दिसंबर को शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शीतलहर चलने के कारण लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। तिरुनेलवेली, मदुरै समेत कई जिलों में लगातार बारिश के कारण सड़कें पानी से लबालब हो गई है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से चर्चा की। अपनी बैठक के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के कार्यान्वयन पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस चर्चा के बारे में सूचना दी गई। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने वजीरपुर से रागिनी नायक, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित और कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त को मैदान में उतारा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बादली से चुनाव लड़ेंगे। मुंबई के डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया है। मलबा हटाने के लिए टीम मौके पर पहुंच गई है। मलबा हटाया जा रहा है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण था, जिन्होंने हमेशा एक राष्ट्र एक चुनाव पर जोर दिया था। हर 3 से 4 महीने के भीतर लगातार चुनाव कराने से पैसे की बहुत बर्बादी होती है और विकास पर असर पड़ता है। हालांकि मैं पीएम के फैसले का स्वागत करता हूं। महाकुंभ 2025 का औपचारिक शुभारंभ करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर लगभग 4 घंटे संगम नगरी में रहेंगे। वह दोपहर में 11:30 बजे बमरोली एयरपोर्ट पर पहुंचे और फिर शाम को 3:30 बजे बमरोली एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। इस दौरान वे 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। फ्लिपकार्ट की फैशन आधारित ई-कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा एक बड़े स्कैम का शिकार हुई है। यह स्कैम कंपनी की रिटर्न पॉलिसी का फायदा उठाकर अंजाम दिया गया, जिससे कंपनी को करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले का खुलासा मिंत्रा के ऑडिट के दौरान हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। दोनों के शव को बरामद कर लिया गया है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग की गई। मामला जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र का है।
अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत मामले में एक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दिसंबर को उनके थिएटर पहुंचने पर मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और उनके बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने अब एक्शन लिया है। इस घटना पर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को खारिज करने की मांग करते हुए अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके वहां पहुंचने के कारण मची भगदड़ से महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद केस हुआ तो अल्लू अर्जुन ने चिकड़पल्ली पुलिस द्वारा लिखी गई एफआईआर को खारिज करने के लिए याचिका दायर की। टॉप 20 न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए महान न्यूज़ 7। नमस्कार।